नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 11 हमारा घर तथा पर्यावरण का भाग 2 अध्ययन की। मनुष्य के आवास में कालखंड के अनुसार होता गया परिवर्तन से संबंधित यह चित्र दर्शाया गया है। ध्यान से आप इनका निरीक्षण करेंगे। निर्माण कार्य के स्थान का अवलोकन। आप भी अपने परिसर में अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो आप उसका निरीक्षण करेंगे। मानव के घर कितने भी प्रकार के क्यों न हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में अपने घर के प्रति आकर्षण होता है। इसका कारण यह है कि घर केवल दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें तथा छप्पर से तैयार नहीं होता। घर के लोग, उनका स्नेह तथा एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना के कारण घर को घरपन का भाव प्राप्त होता है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण और इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेत निकालने वाली नाव। ध्यान से आप निरीक्षण करेंगे किस प्रकार नाव के माध्यम से पानी में स्थित रेत का क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दावा नल, ठीक है। दावा नल यानी जैसे खेत, जो जंगल रहते हैं, जब वहाँ पर आग लग जाती है तो उसे दावा नल कहते हैं। पहाड़ियों का खनन, ठीक है। पहाड़ियों में किया जाता है और उससे क्या तैयार किया जाता है, गिट्टी तैयार होती है और फिर क्या किया जाता है, उसे घर बनाया जाता है। पानी उलीचना, किस प्रकार पानी गहराई से बाहर निकाला जाता है। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण बड़ी संख्या में घर बनाए जा रहे हैं। घरों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। परिणामतः जल, वायु, ध्वनि तथा मिट्टी का प्रदूषण होता है और पर्यावरण की हानि होती है। आपने उपरोक्त चित्र जैसे रेत निकालने वाली नाव, दावा नल, वन कटाई, पहाड़ियों का खनन, पानी उलीचना, आपने ये जो 5 चित्र देखे हैं, ये जो चित्र है प्रकृति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या तैयार होता है, घर। और आपको पता है इस कारण क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। पहाड़ियों का खनन करना, समुद्री तट में से रेत निकालना, जमीन खोदकर पत्थर मिट्टी निकालना, जमीन के अंदर से अत्यधिक पानी निकालना, जमीन खुली करने के लिए वृक्ष काटना, ताल, नाला, नदी, खाड़ी तथा निचले भागों को पाटकर जमीन तैयार करना, यानी ये सब क्रिया से क्या करते हैं, हम घर तैयार करने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं और है प्रदूषण बढ़ता है। कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए आवश्यक जमीन को बढ़ते शहरीकरण के कारण बस्तियां बसाने तथा सड़कें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि के लिए जमीन कम पड़ जाने के कारण वनों के लिए आरक्षित जमीन भी कृषि के लिए उपयोग में लाई जा रही है। बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होने से वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। घर निर्माण में लगने वाली सामग्री तैयार करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। मिट्टी से ईंटें बनाना, चूने के पत्थर से सीमेंट बनाना, बालू से कांच बनाना आदि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हम कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल जैसे प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करते हैं। ये ईंधन एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के ज्वलन से वायु प्रदूषण भी होता है। प्रकृति में इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। अतः भरपूर मात्रा में उपलब्ध तथा प्रदूषण न फैलाने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है। सभी सजीवों को निवास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह ही अन्य कुछ के विभिन्न साधनों का उपयोग करके निवास बनाते हैं। इनके निवास पर्यावरण पूरक तथा अस्थायी होते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। ऐसा पर्यावरण पूरक परंतु स्थिर भी हमें आना चाहिए। पर्यावरण पूरक घरों की कुछ विशेषताएं। प्राकृतिक साधनों का कम से कम उपयोग, बायोगैस, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा साधनों का उपयोग, पानी का पुनरुपयोग, अनुपयोगी वस्तुओं का पुनरुपयोग, कृत्रिम सामग्री तथा कृत्रिम रंगों का अभाव, घर में प्राकृतिक प्रकाश तथा हवा के आने जाने की सुविधा। अब देखेंगे पर्यावरण पूरक घर। जल पर्यटन के एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है। कुछ स्थानों पर पर्यटकों के निवास समुद्र के नीचे बनाए गए हैं। इन निवासों में समुद्र तल तथा वहां के मनोहर सागरीय दृश्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे निवास यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के तटीय भागों में मिलते हैं। निवास, क्या तुम जानते हो मुंबई शहर 7 द्वीपों पर बसा है। इन द्वीपों के बीच के जल भागों को पत्थर तथा मिट्टी से पाटकर जमीन बनाई गई है। इसके बाद उस पर बस्तियां, सड़कें तथा उद्योग विकसित हुए। जल भागों को पाटकर के कारण आज भी अतिवृष्टि के कारण इस क्षेत्र में पानी जमा होता है। हमने क्या सीखा? प्रदेश की जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार घर निर्माण में विविधता दिखाई देती है। प्रदेश के अनुसार बनाए गए घरों की रचना। घर बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियां उपयोग में लाई जाती है। ये प्रकृति के घटकों से ही बनी होती है। ऊर्जा का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण पूरक घरों का निर्माण इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।